हेलो एस्पायरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आइस। पहले तो दोस्तों आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं पिछले 15 दिन तक क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम भी था और कुछ मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया हूं। मोबाइल चोरी हो गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। अब नाउ मैं आज से मैं क्लास को रेगुलर कर रहा हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सॉरी, आज का जो तारीख है आज हमारा 6 नहीं है, आज है हमारे डेट की। चूँकि अगर हम बात करें तो आज हमारे पास क्या है, 16 है। ठीक है, 16 सितंबर है आज। और आज हम डिस्कस करने वाले सबसे पहले आईएनएस श्रीकंठ के बारे में देखेंगे जो साइंस से रिलेटेड है। दूसरा देखेंगे हिंदी दिवस। आपको पता होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था, उससे रिलेटेड है, तो हम जीएस पेपर 2 के पॉलिटी में देखेंगे इसको। और क्यों पॉलिटी में देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पॉलिटी में शेड्यूल जो लैंग्वेज दिया गया है उसके अंतर्गत आता है। पीएलआई और वाइट गुड्स के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एंड जो गेरियाट्रिक केयर है साइंस से रिलेटेड, उसको हम देखेंगे। और प्रीलिम्स फोकस में हम देखेंगे जीएस पेपर 1 से रिलेटेड। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, आईएनएस श्रीकंठ की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो आईएनएस श्रीकंठ के लिए अगर हम देखे जाए तो सबसे पहले आपको पता होगा यह एक नवल है, मतलब नेवी का है। और ये कहाँ से हुआ, 13 सितंबर को। आपको पता होगा कि 2025 जो अनगोइंग कर रही थी मेडिटेरियन सी में, और वहाँ पर नवल शिप जो है श्रीकंठ जिसका नाम है वो इंडियन नेवी का, जिसे हम बोले हैं स्लैमिश बे में। अब देखो इससे हम रिलेटेड बात करते हैं। स्टील्थ फ्रिगेट्स ऑफ द तलवार क्लास इन प्रोजेक्ट जो है इसका 11356 इसका नाम दिया गया, जो किसने बनाया, रशिया में बना है। और कमीशन इनटू द इंडियन नेवी इन 2013 दिया था। इक्विप की अगर बात करें तो एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल्स ब्रह्मोस और सुपरसोनिक क्रूसाइल मिसाइल्स एंड एंटी सबमरीन टूवर्ड्स एंड स्टेल्थ फीचर की भी यहाँ पर रिड्यूस जो रडार क्रॉस सेक्शन, ये सारी चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। रोल की बात करें तो मल्टी रोल काम करेगा ये सरफेस में, एंटी एयर और एंटी सबमरीन वारफेयर में। पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट ऑफ द इंडियन नेवी के लिए रखा गया। इंडिया ग्रीस अगर बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 में क्या हो रहा है कि दिस इज द मैडन बायलेटरल मैरीटाइम होगा जो एक्सरसाइज करेगा इंडिया और ग्रीस के बीच में। इसका एम है कि इन्हांस करेगा इंटर ऑपरेबिलिटी एंड रिफाइन करेगा टैक्टिकल नवल स्किल को। और ये भी देखा गया यहाँ पर जो डीप एंड ऑपरेशनल रीजनिंग होगा मेडिटेरियन सी में वहाँ पर। रिफ्लेक्ट की बात करते हैं, इंडिया का जो पॉलिसी है आप स्ट्रेंथिंग करेगी टाइप तो मेडिटेरियन सी के साथ और यूरोपियन मैरीटाइम जो पावर है उनके साथ, जो सिक्योरिटी और ग्रोथ फॉर द ऑल इंडिया रीजन के, जिसे हम सागर बोला गया, उसके पर्पज से ये काम करेगा। अब देखो सेलामिस बे की अगर बात करें तो लोकेटेड नियर द एथेंस, एथेंस के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेलामिस है, कहाँ पर है, यानी एजियन सी। और ये ग्रीस है, ग्रीस यहाँ पर आपको देख सकते हैं। ठीक, फेमस फॉर द बैटल ऑफ सलामिस जो 480 बीसी में था, सलामिस नाम का, उसके लिए जाना जाता है। वेयर द ग्रीक नेवी जो है डिफीट की थी पर्शियन। प्रेजेंट डे में अगर बात करें तो नवल बेस ऑफ द हेलेनिक नेवी जो ग्रीक की नेवी है वहाँ पर, और सेवरल एज द हब फॉर द ज्वाइंट नवल इंटरसन विद द फॉरेन नेवीज। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंड करेगा इंडिया का नोबल डिप्लोमेसी फुटप्रिंट के लिए और मेडिटेरियन सी के लिए। सपोर्ट की बात करें तो इंडिया द बॉर्डर जो है इंडो पैसिफिक आउटरीच है और यूरोप इंडिया मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के लिए। एड्स टू इंडिया द ग्रोइंग network of the naval exercises similar to Varuna with France, Malabar and Quad Nation etc. तो इससे क्वेश्चन बना हुआ है कि विद द रेफरेंस टू आईएनएस त्रिकंड द इंडियन मैरीटाइम कोऑपरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आईएनएस त्रिकंड इज द स्ट्रेंथ फ्रेगनेंट इंडियन नेवी एंड कमीशन अंडर प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास। क्या हमने कहीं ये टर्म को लिया, आप थोड़ा ध्यान दें। दूसरा है द मैडन बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस इन 2025 कंडक्ट इन द सेल्विस बे लोकेटेड द मेडिटेरियन सी। बात तो सही है। अब आप बताओ यहाँ पर क्या आंसर क्या होना चाहिए। पहले देखो दूसरा वाला आंसर तो सही है। फर्स्ट वाला में आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट 17 के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, नहीं किया था, ये हमने टर्म कहीं भी नहीं लिया, इसलिए ये गलत है। इसकी वजह से यानी ओनली 2 इज अ राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा हिंदी दिवस के लिए आपको पास डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है पब्लिक ग्रीवेंस एंड अवार्डेड द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस मनाया जाता है और महात्मा मंदिर जो गांधीनगर है जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट वाज द अवार्डेड टू श्री वी श्रीनिवासन, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, यानी जिसे हम DARPG बोला जाता है। अवार्डेड जो किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड रिकॉग्नाइज जो की गई बेस्ट परफॉर्मिंग इन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए हिंदी को।
और कैटेगरी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट विद देखा गया है तो 300 से ऊपर पर्सनल फॉर 2024-25 के लिए रखा है। दिस इज द सेकेंड कंजेक्टिव ईयर्स होगा और डिपार्टमेंट ऑफ ओन दिस डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट ऑफ जो मॉनिटर्स होंगे या इम्प्लीमेंट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी इन द सेक्शंस एंड अटैच करेगी पूरी तरह से ऑफिस को और ऑटोनोमस बॉडी को भी देगी। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फार्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस की अगर बात करें जो डीआरपीजी की तो ये विंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका कोर फंक्शन होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करेगा, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेस करेगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस एंड प्रमोशन, मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट ऑफ द centralized public grievance redress and monitoring and system के लिए। It is also promote the best administrative practices across the union minister and department। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो राजभाषा विभाग जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए तो नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एट यूनियन लेवल के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एंड एसोसिएट द रूल्स, इशू द गाइडलाइंस एंड ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव फॉर द यूज ऑफ हिंदी एंड ऑफिशियल वर्क। एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड की अगर बात करें यहाँ पे राजभाषा जो कीर्ति पुरस्कार, राजभाषा सेल और भी बहुत से ऐसे अवार्ड है जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा ये पूरी तरह से दिया। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की अगर बात करें तो ये एक ऐसी अवार्ड है जहाँ पे कैटेगराइज किया गया, कन्फर्ड करता है एनुअल ओबी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिसेस फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस यूज ऑफ हिंदी के लिए जाना जाता है। क्लासिफिकेशन एजिस्ट की बात करें तो टाइप है यहाँ पर इससे मिनिस्ट्री विथ 300 से भी अधिक जो पर्सनल होंगे, लार्जर डिपार्टमेंट होगा, पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी के लिए। यूज ऑफ इंसेंटिव प्रमोट द प्रोग्रेसिव अडॉप्शन एंड इंक्रीज द ऑफिशियल यूज ऑफ हिंदी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, आपको पता होगा। एनुअली अगर देखा जाए मार्क टू अडॉप्ट द हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 14 सितंबर 1949 को पहली बार इसको अपनाया गया था। इंक्लूडेड द कॉन्फ्रेंस जो अवार्ड सेमिनार इन करंट ऑफिशियल यूज ऑफ हिंदी। लीगल एंड पॉलिसी एंकर की बात करें तो आर्टिकल 343 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन में बात करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंतर्गत इंश्योरिंग करता है, रूल एंड प्रोवाइड करता है कि जो स्टेचुरी जो फ्रेमवर्क होगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन हो, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉर इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो ऑपरेशनलाइज पॉलिसी एंड कंडक्ट द अवार्ड द रिकॉग्नाइजेशन। देखो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है विद रेफरेंस ऑफ राजभाषा कीर्ति पुरस्कार एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर पब्लिक ग्रीवेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार अवार्डेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिकॉग्नाइज द बेस्ट परफॉर्मेंस यूज हिंदी बाय सेंट्रल मॉनिटरी डिपार्टमेंट। ये पहला तो सही है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर पब्लिक की बात करें तो फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नोडल एजेंसी, कहीं हमने नोडल एजेंसी का नाम लिया था तो ये इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ केवल हमारा पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड आर्टिकल की। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने रीओपन करने की बात की एप्लीकेशन विंडो फॉर पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स एंड सिटिंग ग्रोइंग मार्केट के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, पीएलआई क्या है, स्कीम की बात करें तो व्हाइट गुड में जो है अकॉर्डिंग टू देखा जाए एलईडी इनसाइड में तो एप्लीकेशन विंडो रीओपन सितंबर 15 से अक्टूबर 14 तक 2025। रीजन क्या है, इंडस्ट्री ऑफ कॉन्फिडेंस, मार्केट ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ अर्लियर राउंड्स। एलिजिबिलिटी की बात करें तो न्यू एप्लीकेंट्स प्लस एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी फॉर एडिशनल एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। फोकस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स नॉट द मेड इन इंडिया। अप्रूवल की बात करें तो अप्रैल 2021 में टेन्यूर की अगर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 28 से लेकर 29 इन 7 ईयर्स तक देखा गया है। आउटले इसका 6,238 करोड़ यानी 6,238 करोड़ की बात करें आउटलेट की। व्हाइट गुड्स की डिफिनेशन की बात करें तो कंज्यूमर जो है ड्यूरेबल लाइक अ लार्ज हाउस होल्ड अफेयर, जिससे में एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड एलईडी लाइट, ये सब के सब हमारे व्हाइट गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल होते हैं। डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ब्राउन गुड्स की बात करें तो स्मॉलर अप्लायंस, एंटरटेनमेंट एंड डिवाइसेस, ये होते हैं हमारे ब्राउन गुड्स। पीएलआई की बात करते हैं तो पीएलआई जो स्कीम है द बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को करेगा, कट द इंपोर्ट्स एंड इंटीग्रेटेड इंडिया इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन, प्रोवाइड इंसेंटिव एंड इंक्रीमेंटल सेल्स फॉर द गुड्स मेड इन इंडिया के लिए। कवर की बात करें तो 14 सेक्टर में कवर करता है, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, व्हाइट गुड्स, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग etc। की एम की अगर बात करें तो मेक इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब अंडर द आत्मनिर्भर भारत।
PLI फॉर द वाइट गुड्स की बात करें तो LED लाइट के लिए तो टारगेट क्या है, बिल्ड अ कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर AC एंड LED लाइट के लिए। इम्पोर्ट रिडक्शन, द फोकस ऑन कंपोनेंट्स लाइक कंप्रेशर्स, कॉपर टर्बिन एंड LED ड्राइवर्स एंड PC। इम्पैक्ट की बात करें तो 10,406 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है MSME पर, सप्लाई गुड्स, जॉब क्रिएशन अक्रॉस द वैल्यू चेन। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI जो है स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। द स्कीम टारगेट द लैपटॉप्स, टैबलेट, ऑल one PC servers and ultra small from the factors USF devices. It provides at flat 4% intensive incremental sales and eligible product for the 6 years. ठीक है, अभी मैंने बताया 6 years। The scheme is expected to generate around 75,000 डायरेक्ट जॉब इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूएस। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वाई एग्रीगेटेड नीड्स टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेडिकल करिकुलम। अब देखो बात करते हैं आज का हमारा चौथा, तो इसमें क्या है, देखो इंडिया हैज ओवर 140 मिलियन पीपल है जो 60 साल से ऊपर है, और द नंबर विल बी नियरली डबल बाई 2040 के आसपास में। डिस्पाइट दिस द डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड क्रिएटिविटी and poorly represented in the medical training. Doctors graduate without the adequate knowledge of the aging and multi-morbidity and elder specific issue के लिए। अब यहाँ पे करंट अगर गैप की बात करें तो जो गेरिटेटिव जो ऑफन होगा ट्रीटेड एज द जस्ट अ स्मॉल चैप्टर्स इन द कम्युनिटी मेडिसिन एंड ऑप्शनल इंटर्नशिप के लिए। मोस्ट MBBS ग्रेजुएट कैन नॉट बी परफॉर्म कम्प्रहेंसिव एंड गेरिएट्रिक असेसमेंट यानी जिसे CGA बोलते हैं, द प्रूवन टूल्स टू रिड्यूस द हॉस्पिटल्स एडमिशन। एल्डरली की बात करें तो पेशेंट प्रेजेंट इन द कंडीशन डिफरेंटली, एग्जांपल जैसे इन्फेक्शन विदाउट फेवर्स ऑफन लीडिंग टू मिस डायग्नोसिस। कंट्री लाइक जैसे यूके हुआ का, ऑस्ट्रेलिया हुआ एंड कनाडा आर लेडी इंटीग्रेटेड द ग्रीवेंस इनटू द कोर करिकुलम। सॉल्यूशन की बात करें तो क्लर्कशिप होना चाहिए प्लस CGA होना चाहिए। 4 वीक्स का मैंडेटरी MBBS कर दो, पूरी तरह से रोटेशन करो विद CGA सर्टिफिकेशन के साथ। PG सीट की अगर बात करें तो कवर 1 to 10 MD मेडिसिन सीट्स 2 ग्रेजुएट्स के लिए। एक्सपेंड करना चाहिए DNB सीट के लिए। फैकल्टी की बात करें तो फेलोशिप दो अब्रॉड के लिए विद बॉन्डेड सर्विस एंड प्लस सैलरी इंटेंसिव। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो NHBH जो हॉस्पिटल को स्टार्ट पार्टनर इन द ग्रेजुएट ट्रेनिंग के साथ करो, स्टेट को भी मेंटरशिप करो टू लॉन्च करो प्रोग्राम अंडर द रीजन के। एलाइड हेल्थ के लिए बात करें तो एड करो गेरियाट्रिक परफॉर्मेंसी नर्सिंग फार्म अलाइंड कोर्स के लिए। फंडिंग की बात करें तो 1% ऑफ PMJ 800 करोड़ एंड फॉर OPDS CGA एंड ट्रेनिंग के लिए। रजिस्ट्री की बात करें तो नेशनल डेटाबेस ऑफ द ग्रीवेंस टाइज द एक्रिसिएशन के लिए। लेजिस्लेशन हो जिसे गेरियाट्रिक केयर बिल्स एंड डिपार्टमेंट बाई 2030 किससे 5% हेल्थ बजट होना चाहिए। अवेयरनेस एंड एग्जाम की बात करें तो गेरियाट्रिक इन MBBS एग्जाम प्लस पब्लिक कंप्लीमेंट। इनिशिएटिव फॉर द वेलबींग ऑफ द सीनियर सिटीजन के लिए। आयुष्मान वैन एंड वंदना कार्ड की अगर बात करें 2024-25 में द सीनियर जो सिटीजन होंगे वो जिसका 70 साल से भी अधिक होगा उन्हें फ्री मेडिकल कवर किया जाएगा 5 लाख प्रति ईयर्स के लिए अंडर प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना के अंतर्गत। केरला सीनियर सिटीजन कमीशन एक्ट के अंतर्गत 2025 में आया था। केरला ने बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप द स्टेचुरी सीनियर सिटीजन कमीशन टू प्रोटेक्ट द एल्डरली राइट्स के लिए। यानी BHU जो है नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग जो 2025 में ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है रीजनल गेरियाट्रिक सेंटर्स इज बीइंग अपग्रेडेड 200 बेड नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग के लिए बनाया। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कंपेन की अगर बात करें 24-25 में तो नेशन वाइड जो है ड्रिवन हेल्पिंग करेगा पेंशनर सबमिटेड लाइफ सर्टिफिकेशन डिजिटली व बैंक डोर स्टेप सर्विसेज एंड फेस ऑथेंटिकेशन। दिल्ली सीनियर सिटीजन की अगर बात करें होम स्टे 2024-25 के लिए द न्यू रेसिडेंशियल वेलफेयर फैसिलिटीज फॉर एल्डरी एंड सच सावित्री बाई फुले सीनियर सिटीजन होम इन द पश्चिम बिहार मेडिकल एंड रिक्रिएशन एमिनिटी के लिए। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन हो सकता है विद इंडिया द एल्डरी द पॉपुलेशन प्रोजेक्ट द डबल बाई 25 यानी 2050 के आसपास देखा जाए तो डबल होने की संभावना है। इंटीग्रेटिंग द जेनेटिक इनटू द मेडिकल एजुकेशन इन जस्ट नॉट अ हेल्थ necessity but it's a question of the justice and equity. Discuss the challenges elder care India is the critically evaluate and propose the measure to mainstream and geriatric the medical training के लिए। 15 मार्क्स है ये क्वेश्चन, 250 वर्ड में इसका आंसर आप लिखकर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं।
प्रीलिम्स फोकस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ रिवीजन करते हैं। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस श्योरिटी जो बॉन्ड है आईएसबी जो इशू बाई किसने किया, इंश्योरेंस कंपनी फॉर एनएचएआई कॉन्ट्रैक्ट बेस है जो 10,000 करोड़ का लैंडमार्क है। आईएसबी की अगर बात करें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी एक्ट एंड श्योरिटी प्रोवाइड द फाइनेंशियल गारंटी दैट इज द कंट्रैक्चुअल विल इट्स फुल द ऑब्लिगेशन एज पर द एग्रीटर। ठीक है, श्योरिटी बॉन्ड्स एक्ट एज अ वेरिएबल अल्टरनेटिव टू द बैंक गारंटी। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की अगर हम बात करें जहां पर ईबीजी जो है इट इज अ डिजिटल इशू एंड साइन द मैनेज बैंक गारंटी टू अ लेंडर्स, इट eliminates and the physical documentation usually associated with the issuance of the बीजी बैंक। बीजी की अगर बात करें तो बीजी इशुएंस प्रोसेस है जो एनईएसएल पोर्टल पर जाकर हम एपीआई बेस्ड के द्वारा हम वर्क फ्लो को ई स्टैंपिंग और ई सिग्नेचर कर सकते हैं। आप ये चीज़ें देख सकते हैं। अब कैसे ये चीज़ें हो रही है यहाँ पर अप्लीकेंट एंड कस्टमर है, ये जाएगा बीजी, यहाँ पर बीजी इशू बैंक के पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जाकर फिर डीडीए पीआई रिक्वेस्ट करेगा, एनईएसएल के पास जाएगा और यहाँ से फिर क्या करेगा, ये इसको भेजेगा जीआरएस और एसएचएल स्टेट के पास और डिजिटल स्टैम्प सर्टिफिकेट लेगा। फिर यहाँ से फिर आएगा वापस, फिर चौथे नंबर पर ई बैग इसको मिल जाएगा, पांचवें नंबर पर ई बैग रिपोर्टरी यहाँ पर मिलेगा, नोटिफिकेशन ई बैग डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे इसको बेनिफिट मिलने लगेगा। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस है। वर्ल्ड फूड इंडिया यानी WFI 2025 की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इट्स एम टू पोजीशन टू इंडिया एज द फूड हब of the world by fostering collaboration, innovation and investment across the food processing value chain. 2 events हैं यहाँ पे, थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट, 24th इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात है जिसे एफसीआई बोलते हैं, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2016 तक। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू ले डाउन द साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर फूड आर्टिकल्स, टू रेगुलेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, शॉर्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, इंपोर्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सेल्स होलसेल फूड एंड ह्यूमन कंजप्शन के लिए पूरी जरूरत को पूरा। 10th आयुर्वेदा डे अगर मनाया गया, आपको पता होगा कि सेलिब्रेट किया गया है एनुअली 23 सितंबर को एंड होस्ट किया गया है गोवा में बाय ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AII के द्वारा। इसका थीम था आयुर्वेदा फॉर पीपल्स एंड प्लेनेट और ये प्रमोट करता है आयुर्वेदा को एज ए सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटिव ग्लोबल हेल्थ केयर सोल्यूशन एड्रेसिंग करेगा ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल वेलबींग के द्वारा। इस तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2002 में PYQ में आया हुआ है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। सही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FCI इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। सही है। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ यहाँ पर एक सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला क्यों गलत है इसका आंसर हमें आप कमेंट करके बताइए। इस तरह से आज का तो हिंदी ट्यूटोरियल समाप्त हुआ, फिर कल मिलेंगे एक नई ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।